नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है इन फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ आपको 5/16, 13/24 एंड 7/8। ये तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे। तो पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 16, 24 और 8 का एलसीएम ले लोगे। 16, 24 एंड 8 एलसीएम ले, ठीक है। 2 पे रन हो जाएगा, 2 8 जा 16, 12 आ जाएगा, 2 4 जा 8। दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। दोबारा 2 पे करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। दोबारा 2 पे करोगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो 48 एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। एलसीएम लेके दिखा भी सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो। तो एलसीएम आया आपका 48। एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 8 इज इक्वल टू 48। 48 को 16 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा। तो इन दोनों की 3 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 48 को 24 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा। इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 मल्टीप्लाई बाय 2। 48 को 8 से डिवाइड करो, 6 आएगा। इन दोनों की 6 से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 5 3 जा 15, 16 3 जा 48, 13 2 जा 26, 24 2 जा 48, 7 6 जा 42, 8 6 जा 48। तो अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15, 26 और 42। इनको आप 15/48 कहाँ से मिला आपको? 5/16 से। ये कहाँ से मिला है? 13/24 से। 42/48 7/8 से, ठीक है। अब पहले इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा इनका? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है? सबसे ग्रेटर आता है पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। सबसे ग्रेटर कौन सा है? 42/48। कहाँ से मिला है? 7/8 से। तो पहले आप 7/8 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 26 से। 42 के बाद 26 आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ना 15। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 26/48 किससे मिला है? 13/24 से। तो फिर आएगा 13/24, फिर आएगा 5/16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अरेंज करने हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड पार्ट देखो, 4/5, 7/15, 11/20 एंड 3/4 ये दिए हुए हैं। तो 5, 15, 20 और 4 का एलसीएम ये आ जाएगा आपका 15 2 जा 30, 15 30 45 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5, 15, 20 एंड 4 इज इक्वल टू 60। आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हो। 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। तो इन दोनों की 12 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। 60 को 15 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। इन दोनों की 4 से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। इन दोनों की 3 से मल्टीप्लाई बाय, 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। इन दोनों की 15 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये आ जाएगा 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 12 5 जा 60, 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 15 4 जा 60, 11 3 जा 33 डिवाइड बाय 12 3 जा 60, 15 3 जा 45 डिवाइड बाय 15 4 जा 60, ठीक है। अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप देख सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 48 सबसे ग्रेटर है, तो वो पहले आएगा। 48 किससे मिला है? 4/5 से। तो सबसे पहले आएगा 4/5। उसके बाद 45/60 3/4 से मिला है, तो 3/4। उसके बाद 33/60 11/20 से मिला है, 11/20 लिख दोगे। उसके बाद 7/15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 5/7, 3/8 और 9/11 ये दिए हुए हैं, ठीक है। 9/11, ठीक है। तो अब 7, 8 और 11 का एलसीएम ले 7, 8 और 11। 7 पे रन होगा, 7 1 जा 7, 11 आ जाएगा। 11 पे रन होगा 1, 8, 11, फिर 8 बच जाएगा। तो 8 7 जा 56, 56 की 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 56 56 616 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 7, 8, 11 क्या आएगा? 616। 616 को 7 से डिवाइड करोगे यह आ जाएगा आपका 88, ठीक है। 616 को 7 से डिवाइड करोगे 88, तो इन दोनों की 88 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 88, 7 मल्टीप्लाई बाई 88। फिर 616 को 8 से डिवाइड करोगे 77 आएगा, तो इन दोनों की 77 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 77। 616 को 11 से डिवाइड करोगे 56 आ जाएगा, तो इन दोनों की 56 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 88 की 5 से करोगे 440 आ जाएगा, नीचे 616। 77 की 3 से करोगे 230 बना जाएगा, नीचे 616। 56 की 9 से करोगे 504 आ जाएगा, नीचे 616। तो अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए सबसे बड़ा नंबर देखो 504। 504 किससे मिला है? 9/11 से, तो पहले 9/11 आ जाएगा। फिर 440 5/7 से, फिर 5/7 आ जाएगा, और फिर 3/8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये भी ऐसे ही करना है, बस इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। 9/16, 7/12, 1/4 ये दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम आएगा 48। एलसीएम ऑफ 16, 12 एंड 4 इज इक्वल टू 48। 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3, तो इन दोनों की 3 से मल्टीप्लाई। 48 को 12 से डिवाइड करोगे 4, इन दोनों की 4 से मल्टीप्लाई। 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12, इन दोनों की 12 से मल्टीप्लाई। तो 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 16 3 जा 48। 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 12 4 जा 48। 12 1 जा 12 डिवाइड बाई 12 4 जा 48। अब हमें अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 12/48, तो मीन्स 1/4। फिर आएगा, साइन भी चेंज करना है साथ में, साइन का भी ध्यान रखोगे, ये छोटे की तरफ क्लोज्ड होता है ना, तो 1/4 सबसे छोटा है। उसके बाद 27/48, यह है 9/16 से। उसके बाद आ जाएगा 7/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। फाइव बाई 6, 2/7, 8/9, 1/3। तो इन कैल्शियम ले 6, 7, 9 और 3 का। 3 पे रन हो जाएगा, पहले 7 पे कर लो, 7 1 जा 7, फिर 3 पे करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आया आपका 6, 7, 9 और 3 का 126। 126 को 6 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा। 21 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 126 को 7 से डिवाइड करोगे
18 आ जाएगा, इन दोनों को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 126 को 9 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, इन दोनों की 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 126 को 3 से करोगे डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 आ जाएगा। तो इन दोनों की फिर 42 से, ठीक है। अब ये आ जाएगा 21 की 5 से करोगे 105 डिवाइड बाय 126, यहाँ आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 126, यहाँ आ जाएगा 112 डिवाइड बाय 126, यहाँ आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 126। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर 126 है, डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर लिखोगे पहले, उसके बाद फिर उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो 36 है, किससे मिला है? 36 सेकंड नंबर पे 2/7 से। उसके बाद 42/126 ये किससे मिला है? लास्ट वाले नंबर से 1/3 से। उसके बाद 105 5/6 से, और फिर सबसे बड़ा आ जाएगा 8/9। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 2/3 5/9 5/6 एंड 3/8। ठीक है, 3 9 6 8 ये दिए हुए हैं। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, 72 एलसीएम आएगा। तो 72 एलसीएम आया इनका। एलसीएम ऑफ 3 9 6 एंड 8 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब 72 को 3 से डिवाइड करोगे 24, इन दोनों की 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 24। 72 को 9 से डिवाइड करोगे 8, इन दोनों की 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 72 को 6 से डिवाइड करोगे 12, इन दोनों की 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 72 को 8 से डिवाइड करोगे 9, इन दोनों की 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 24 2 ज़ा 48 डिवाइड बाय 72, ये आ जाएगा 40/72, ये आ जाएगा 60/72, ये आ जाएगा 27/72। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे। सबसे छोटा कौन सा है इनमें? 27/72 किससे मिला है? 3/8 से, तो 3/8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 40 है, 40 किससे मिला है? 5/9 से, तो 5/9 आ जाएगा। उसके बाद 48 2/3 से मिला है, तो 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 60/72 5/6 से, तो 5/6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? आई बोट 1 डजन बनानाज एंड 8 5 ऑफ दैम। मैंने 1 डजन बनानाज खरीदे और उनमें से 5 खाए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बनानाज वाज लेफ्ट। ये बताना है कि कितने बचे हुए हैं। तो टोटल बनानाज कितने थे पहले ये लिखोगे। टोटल बनानाज इज इक्वल टू 12। 1 डजन थे ना, 1 डजन मीन्स 12। अब उसने खाए कितने? उनमें से 5, तो 8 बाय हिम। कितने खाए हैं उसने? 5। अब हमें ये बताना है कि कितने बचे हुए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बनानाज वाज लेफ्ट। तो बनानाज लेफ्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो बनानाज लेफ्ट क्या आएगा? बनानाज लेफ्ट 12 थे, उसने 5 खा लिए, कितने बच गए उसमें से? 7। तो 7 बनानाज लेफ्ट हैं। कितने में से? टोटल कितने थे? 12। तो 7/12 आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंसर्ट द सिंबल लगाना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6/11 और 5/9। ठीक है, अब हमें छोटा बड़ा बताना है, तो पहले वही काम करना है। एलसीएम ले 11 और 9 का एलसीएम क्या जाएगा? एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 99 आ जाएगा। 99 को 11 से डिवाइड करोगे 9 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 9 की 6 से मल्टीप्लाई और नीचे 11 की भी 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
फिर यहाँ 99 को 9 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, इन दोनों की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 11, 9 मल्टीप्लाई बाई 11, तो क्या आ जाएगा 9 6 जा 54 डिवाइड बाई 99, यहाँ आ जाएगा 11 5 जा 55 डिवाइड बाई 99, कौन सा ग्रेटर है 55, तो यही साइन आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो 3/7 9/13, 3/7 9/13, 7 और 13 का एलसीएम ले एलसीएम ऑफ 7 एंड 13, ये आ जाएगा 91, एलसीएम 91 आएगा 13 और 7 का, 91 को इस 7 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, तो इन दोनों की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब क्या करोगे, इस 91 को इस 13 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 91 को 13 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, इन दोनों की 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 और 13 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब 13 3 जा 39 और 13 7 जा 91, 9 7 जा 63, 13 7 जा 91, कौन सा ग्रेटर है 63 ग्रेटर है, तो ग्रेटर की साइड ये साइन ओपन हो जाएगा, तो यही साइन आप यहाँ यूज कर दोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका, फिफ्टी 56/64 एंड 7/8। अब देखो ये 8 पे कट हो रहा है 56 और 64, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये भी 7/8, ये भी 7/8, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो इसका 5/12, 5/12 और 8/33। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इनमें क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 33 की 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 33 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा आपका 396, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 396, एलसीएम ऑफ 12 एंड 33 इज इक्वल टू 396। अब इस 396 को 12 से डिवाइड करोगे 33 आएगा, तो इन दोनों की 33 से मल्टीप्लाई, अब 396 को 33 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, तो इन दोनों की 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 33 की 5 से करोगे 165 डिवाइड बाय 396 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 96 डिवाइड बाय 396, तो कौन सा ग्रेटर है 165, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, यही साइन आप यहाँ यूज कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द 50 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, 50 आइडेंटिकल आर्टिकल्स मीन सेम टाइप के आर्टिकल दिए हुए हैं आपको, उनमें से 36 आर ब्रोकन, 36 टूट गए हैं, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द आर्टिकल ब्रोकन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, टोटल आर्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, टोटल आर्टिकल्स इज इक्वल टू 50, ब्रोकन आर्टिकल्स कितने हैं, ब्रोकन आर्टिकल 36। ठीक है, अब रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग आर्टिकल 50 माइनस 36 14 आ जाएंगे जो बच गए हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट में फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड ब्रोकन आर्टिकल, आर्टिकल ब्रोकन। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ब्रोकन। तो इन्होंने देखो सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यूज किया है, हमें फ्रैक्शन निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल कितने हैं 50 डिवाइड बाय, फिर किसका आर्टिकल ब्रोकन, आर्टिकल ब्रोकन कितने हैं 36, तो 50/36, जो वर्ड पहले आया है वही न्यूमरेटर में लिखोगे आप, तो अब ये कट हो जाएंगे, 2 पे कट हो जाएंगे, 25 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, तो 25 डिवाइड बाय 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, रिमेनिंग आर्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, इनका फ्रैक्शन निकालना है। तो रिमेनिंग आर्टिकल पहले आया, रिमेनिंग आर्टिकल कितने हैं 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 50,
तो 2 पे कट हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 25, तो 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये।